हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि मेरा जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ है 3 जुलाई 2026 में सेकंड शिफ्ट में, तो उसका मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। ठीक है। और मैं यहाँ बताऊंगी कि रिपोर्टिंग टाइम की मेरे को एंट्री टाइम पे मिल गई थी और जो सिक्योरिटी वो पूरी चेक हो गई। तो ये सब जो फॉर्मेलिटीज हो गई उसके बाद क्या क्या मेरा साथ हुआ, मेरा मतलब मैंने क्या मिस्टेक्स की, मेरे कितने अटेम्प्ट हुए। ठीक है, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब मैं परीक्षा केंद्र पे गई तो रिपोर्टिंग टाइम से पहले मैं पहुंच गई थी। फिर जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो सिक्योरिटी चेक होती है पूरी, जो चेकिंग हुई उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ, बायोमेट्रिक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद जो एग्जाम से पहले जो एक एनओसी या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म करवाया जाता है, वो उसको लिखने के लिए बोला गया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो वो मेरा हो गया था। फिर सेक्शन वाइज जब मैं बताऊँ कि क्या मेरा कैसा एग्जाम रहा, तो सबसे पहले तो आपको पता है रीजनिंग का जो सेक्शन है वो ओपन हुआ। प्रश्न का जो लेवल था ना, क्वेश्चंस तो इजी थे बट ना थोड़े लेंदी थे। सीटिंग अरेंजमेंट के जो पजल्स के क्वेश्चंस थे ना, उसको वो मुझे आते थे बट उसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। तो ये जो सेक्शन है ना मेरा, हिंदी ये 40 मिनट में पूरा हुआ है। और मेरे जो क्वेश्चंस है वो 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाई। 2 क्वेश्चन ना मुझे आ रहे थे, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, फिर मैंने छोड़ा। मैंने कहा चलो छोड़ो और आगे बढ़ो। 40 मिनट हो गए तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। और जीके जीएस तो मॉडरेट टू हार्ड ही था, मतलब ये तो हार्ड ही था, इसमें मेरा ना अच्छा नहीं गया। तो इसमें टाइम टेकिंग सवाल तो नहीं थे पढ़ो और दे दो, लेकिन क्या था, मेरा जो पहले वाला भाग था उसमें पार्ट था, उसमें तो 15 ही प्रश्न कर पाई मैं, और दूसरे वाले भाग में केवल 5 प्रश्न करे। और जो मैंने मतलब करंट अफेयर्स थोड़ी बहुत पढ़ी थी, उसमें से सिर्फ मेरे 5 क्वेश्चंस मुझे लगा कि हाँ इसका आंसर ही हो सकता है। फिर मैं उसमें भी 100% श्योर नहीं थी। अब है मैथमेटिक्स में, तो मॉडरेट थी, कैलकुलेटिव होने के बावजूद भी मेरी एक्यूरेसी क्या है, अच्छी रही। मैंने 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे। और फिर मैं और भी कर लेती लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, 5 क्वेश्चंस छोड़ो। जो मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस लग रहे थे ना, उसको मैंने छोड़ दिया था। फिर आया इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश में मेरे लिए मॉडरेट ही रही, ईज़ी नहीं रही, क्योंकि मेरी जो इंग्लिश है वो थोड़ी ठीक-ठाक है, मतलब इतनी वीक भी नहीं है और इतनी अच्छी नहीं है कि बहुत अच्छे से मैं प्रिपेयर करके गई हूँ इंग्लिश के लिए। प्रीपोज़िशन जो कंजंक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड, वो तो मेरे ठीक गए। नरेशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस जो, लेकिन जो वोकैबुलरी का जो सेक्शन है ना, वो थोड़ा कठिन लगा मुझे। मतलब वन वर्ड तो मैंने अच्छे से कर रखे थे, लेकिन जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है ना, उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो मेरे बन रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आए, और कुछ क्वेश्चंस को ना मुझे टाइम भी लग रहा था, टाइम की वज़ह से मैंने छोड़ दिया। और पैसेज जो था, पैसेज मेरा मतलब एक तो मैंने कर लिया था, सेकंड पैसेज भी ना, एक तो इतने लंबे-लंबे पैसेज थे, उसको पढ़ने के बाद जो मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर मैंने ना छोड़ा, यार क्या ही करूँ इसको, मुझे लगा गलत हो जाएगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और हिंदी तो मेरी बहुत ही अच्छी गई, सच बताऊँ। लास्ट सेक्शन था ये हिंदी का, और हिंदी में मेरे 40 में से 40 मैंने अटेम्प्ट किए, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो मैं मानूँगी मेरा हिंदी है। बहुत ही अच्छा गया सच में, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था जो मुझे नहीं आता था। पैसेज भी ईज़ी था, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं सारे क्वेश्चंस टिक करके आई हूँ हिंदी में। टाइम मैनेजमेंट की बात करो तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी सीख ये है कि मैंने जब लास्ट में मतलब टाइमर देखती रही मैं बीच में, टाइम तो इतनी तेज़ी से भाग रहा था। अब मैंने सोचा अभी तो 1 मिनट था, अभी इतनी जल्दी 5 मिनट हो गए, ऐसे-ऐसे करके टाइम भाग रहा था। रीज़निंग में 40 मिनट लगे, मुझे पता ही नहीं चला कि कब लग गए। पर मैंने ये क्या है, गेसेस कम किया है, इसकी बजाय एक्यूरेसी के साथ जो सही आंसर है वो लगाए हैं। परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि एक्यूरेसी मेंटेन करके चलो। जो मेरे अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, वो 155 से प्लस ही हो रहे हैं, और सिलेक्शन के चांसेस थोड़े हाई भी है। ये तो एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए ऊपर है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक्यूरेसी हाँ, मैंने मेंटेन करने की कोशिश की है। मैंने 90% से भी ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन की है। मैंने कोई भी तुक्का लगाने की बिल्कुल भी नहीं की। हाँ, 1-2 जीके में मेरे को 50-50 चांस थे ना, वो मैंने जीके में लगाए हैं सिर्फ। सिलेक्शन होना या ना होना, ये तो पूरी तरह से कट ऑफ पे निर्भर करता है कि कितनी कट ऑफ जाएगी। लेकिन 155 प्लस अटेम्प्ट रहना एक सेफ उम्मीद है मेरे लिए। आप बताना कि आपका कितना अटेम्प्ट हुआ है? अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो आपका कैसा गया? आपने कितना जो है अटेम्प्ट किए हैं? विथ एक्यूरेसी के साथ। पता नहीं क्या होगा मेरा, मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि इतने कम मेरे अटेम्प्ट है या ठीक-ठाक है। और अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और किसका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो वो भी बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनका भी इस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।